ताज़ा मामला रामशिला बेदी का है, जहां असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी फर्जी एनजीओ को लेकर हवाला देते हुए रंगदारी टैक्स वसूलने का खेल जारी है। वहीं इस संबंध में धामी पंडाओं ने स्थानीय थाना कोतवाली को आवेदन देकर शिकायत की है, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है और लगातार रामशिला बेदी से रंगदारी टैक्स वसूलने का खेल जारी है। लेकिन आवेदन देने के लिए 10 दिन बीतने के बाद भी किसी भी अपराधियों की गिरफ्तारी व कार्रवाई में अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिससे आक्रोशित होकर धामी पंडा समाज के लोगों ने बताया कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग जिला मुख्यालय गेट के समय धरने पर बैठकर आंदोलन जारी रखने का कार्य करेंगे और उच्च न्यायालय में भी जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आदमी दो ही सूरत में करता है, या तो मरता है या मारता है, दो ही सूरत में कर सकता है। सबसे पहले तो कि हम मर रहे हैं, रामशिला बेदी से लेकर के ब्रह्मजोनी से लेकर के जितने बेदी का यहाँ तस्वीर लगा हुआ है, इस सब पे मेरे मालिकाना हक है। आज से नहीं, त्रेता युग से भगवान राम को हमारे पूर्वज गदाधर धामी पंडा समिति जिनका नाम से चलता है, उन्होंने पिंडदान करवाया था। लेकिन कुछ असामाजिक गुंडे तत्व के लोग जो है अवैध चंदा कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रशासन से बेदी पे, हाँ नहीं, रामशिला बेदी पे, रामशिला बेदी के नाम पर अवैध चंदा की उगाही करते हैं, जिसका हमने कंप्लेन किया एसएसपी महोदय को, डीजीपी को भी किया है, आईजी साहब को भी किया है, एसडीओ और डीएसपी साहब को भी किया है। वहाँ मीटिंग भी हुआ है, परंतु रोक नहीं लगाया गया, कार्रवाई नहीं हुआ। अवैध संस्था, ना ही जिस संस्था का कोई नामो निशान है, ना उसका कोई बायलॉज है, ना ही उसका कोई प्रोसीडिंग है, ना ही उसका कोई नियम कानून संविधान है। धामी पंडा समिति के अंतर्गत ब्रह्मकुंड, प्रेतशिला, रामकुंड, रामशिला और कागवली, सूर्य मंदिर, पिता महेश्वर मंदिर, ब्रह्मजोनी पहाड़ और गजादर मंदिर आता है। लेकिन महाशिवरात्रि का आयोजन 18/2/2023 को भव्य रामशिला में किया जाना है, जिसमें भव्य भंडारे का आयोजन, विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है। लेकिन विगत कुछ दिनों से एक सोमवरिया समिति अवैध रूप से संगठन बना करके हम लोगों के साथ काफ़ी परेशानी कर रहे हैं, जिसका हम लोग सामना करना है। किस तरह की परेशानी कर रहे हैं? एक अवैध संगठन बना लिया, संगठन बना करके वो अवैध रूप से चंदा वसूली का काम करते हैं और सरस्वती पूजा दिनांक 26/2/2023 को कुछ हमारे समाज के लोगों के साथ उन्होंने मारपीट भी किया। चढ़ावा से संबंधित जब वो दान दक्षिणा लेने के लिए गए वहाँ पर, तो उन्होंने जबरन हस्तक्षेप किया। उसके बाद उन लोगों के साथ, हमारे समिति के लोगों के साथ मारपीट किया, जिसकी हमने सूचना कोतवाली थाना प्रभारी, अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दे चुके हैं। क्या कार्रवाई किया गया? लेकिन अभी तक तो अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय, कोतवाली थाना प्रभारी के द्वारा अभी तक किसी तरीक़ा से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। समस्या यहाँ पर हमारे अधिकार का और हमारे अधिकार का हनन का समस्या एक ऐसा है। हम लोग पंचवेदी तीर्थ स्थान के हम लोग पंडा पुरोहित हुए, देश विदेश से तीर्थयात्री हमारे पास में आते हैं, जिनको हम प्रेतशिला, रामशिला, कागवली, पंचवेदी में पिंडदान कराते हैं और गया गदाधर नाथ में पंचामृत स्नान कराने और पितरों की दीपावली मनवाते हैं तीर्थयात्रियों को। और ये सब क्षेत्र हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। यहाँ से हमारा जीविका चलता है, हमारे बाल बच्चे पुसाते हैं इससे। एक समिति के नाम लेके कुछ लोग आ टपके हैं रामशिला बेदी पर, जो 2-3 साल से वहाँ पर अनाउंस करके वहाँ पर चंदा मांगने का कार्य करते हैं। समिति का नाम क्या है? सोमवरिया श्रृंगार समिति वो लोग बताते हैं, और वो चंदा करने का कार्य करते हैं। तब हम तो देखे कि भाई ये लोग पूजा पाठ करते हैं, भक्त हैं, चलो अगर चंदा कर रहे हैं कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन इतने साल से चंदा होने के बाद भी सोमवरिया श्रृंगार समिति के द्वारा किसी तरह का विकास का कार्य हमारे रामशिला पर नहीं किया गया, और ना ही पितृपक्ष के महीने में लाखों तीर्थयात्री हमारे रामशिला पर जाते हैं, उनके द्वारा उनके बैनर के तले एक गिलास पानी भी यात्रियों को नहीं दिया गया। बिहार के गया से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।